हेलो स्टूडेंट, आज है 4 जून 2026। आज के टॉप 20 करंट अफेयर MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ, जो आपको आने वाले रेलवे SSC स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों और तमाम चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 जून 2026 को भारत की किस शहर में दूसरी ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक शुरू हो रही है? हमारा सही जवाब रहेगा वाराणसी। अगला सवाल है, सरकार की 4 जून 2026 की घोषणा के अनुसार पूरे देश के गाँव में 100% 4G नेटवर्क कब तक पहुंच जाएगा? तो 4 जून 2026 की घोषणा के अनुसार लगभग जून 2026 के अंत तक सभी गांवों में 4G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। अगला सवाल, 4 जून 2026 को समाप्त हो रहे अंतरिक्ष दौरे के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर है? हमारा सही जवाब रहेगा भूटान। सी इसका सही उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, PM मोदी के विकसित भारत विजन को दर्शाने वाली कौन सी जनजातीय कहानी जून 2026 के पहले सप्ताह में चर्चा में है? तो पेदी विकसित ग्राम आत्मनिर्भर। हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? विकसित ग्राम। तो PM मोदी के विकसित भारत विजन को दर्शाने वाली विकसित ग्राम जो जनजातीय कहानी है वो चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 4 जून 2026 को बेंगलुरु में शुरू हुए वर्ल्ड CX समिट का मुख्य फोकस किस तकनीक पर है? ऑप्शन ए है रोबोटिक्स, बी है ब्लॉकचेन, सी है AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या है? AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग ने भारत को एक आत्मनिर्भर चिप इकोसिस्टम बनाने के लिए किस नाम से 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है? क्वेश्चन को दोबारा से देखिए कि नीति आयोग ने भारत को एक आत्मनिर्भर चिप इकोसिस्टम बनाने के लिए किस नाम से 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 3 छात्रों विवान, एरियाना और अव्याना ने अपने किस पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए दुनिया का प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 जीता है? नाम क्या है? विवान, एरियाना और अव्याना। ये तीनों बच्चे हैं जिन्होंने द अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो सही जवाब रहेगा प्लास्टिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जून 2026 के पहले सप्ताह में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन अभी नियुक्त किए हैं, जिनका नाम क्या है वो हमें पता करना है। ए हिमांशु गुप्ता, बी राहुल सिंह, सी है लोखंडे प्रशांत सीताराम, डी है अमित आनंद। हमारा सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो जून 2026 के पहले सप्ताह में जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं वो कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आई होप सारी चीज़ें आपको साथ साथ समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना। और मुद्दे की बात ये भी है कि आपको इस वीडियो की PDF भी एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना के स्थापना दिवस समारोह
दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये तो हमें पता लग गया कि दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में भी स्थान है वो कौन सा है, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो केंद्र सरकार द्वारा युवा राज्य तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो मनाया गया है अभी वो कहाँ पर है मनाया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने देश में अपना पहला और वैश्विक स्तर पर तीसरा सुगंध अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया है। तो कहाँ पर शुरू किया है, IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो हमारा सही जवाब कौन सा रहेगा, IIT बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। देखिए, इतने कम समय में आपको इतनी सारी जानकारी अन्य कहीं नहीं मिलेगी, यही चीज़ है जो हमें बिल्कुल अलग बनाती है। अगला सवाल है, जून 2026 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में उपराष्ट्रपति सिपोकोसापोलस मासातिले से मुलाकात कर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की है। हमारा सही जवाब रहेगा ए, और ए में क्या है, दक्षिणी अफ्रीका। इसका सही जवाब रहेगा दक्षिणी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिशन मौसम कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का कौन सा पहला एकीकृत विमानन मौसम निगरानी तंत्र लॉन्च किया गया है। वेदरकास्ट, स्काईकास्ट, एफेरोकास्ट या मौसम मित्र। तो मिशन मौसम कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कौन सा मौसम निगरानी तंत्र लॉन्च किया है। हमारा सही जवाब रहेगा क्या, स्काईकास्ट। जो मौसम निगरानी तंत्र है उसका नाम क्या है, स्काईकास्ट। आगे है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया ऑनलाइन डिजिटल मॉडल लॉन्च किया गया है। हमारा सही जवाब क्या रहेगा, बी। और बी में क्या है, यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को मुंबई की अदालत ने किस उद्योगपति के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दी है। हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है, अनिल अंबानी। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा असम में दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए द्वीप माजुली द्वीप पर कितने वर्षों की जलवायु और नदी गतिकी का पुनर्निर्माण किया गया है। हमारा सही जवाब रहेगा 4000 वर्ष। कितने वर्ष, 4000 वर्ष। अगला सवाल है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने कितने अरब लेन देन का नया सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड बनाया है। हमारा सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या है, 23.20 अरब यानी कि 23.20 अरब। आगे है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की उल्लास पहल के तहत, पहल का नाम क्या है, उल्लास। तो उल्लास पहल के तहत किस राज्य को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो भारत का ऐसा 5वां राज्य बना है। तो हमारा सही जवाब रहेगा ए। और ए में क्या है, सिक्किम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में टिकाऊ खेती, जैविक कृषि को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जून 2026 में अभियान शुरू किया गया। तो उस अभियान का नाम है खेत बचाओ अभियान। आपका अगला सवाल है, हाल ही में वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई या अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक
जीतकर इतिहास रचा है? हमारा सही जवाब रहेगा 10 पदक जीतकर इतिहास रचा। आगे है सागर आकलन पुरस्कार 2026 के तहत किस भारतीय पोर्ट अथॉरिटी को ड्राई बल्क कार्गो श्रेणी में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है? ए पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, बी विशाखापट्टनम पोर्ट, सी मुद्रा पॉइंट पोर्ट और डी है कांडला पोर्ट अथॉरिटी। हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो सागर आकलन पुरस्कार 2026 के तहत क्या पूछा है कि किस भारतीय पोर्ट अथॉरिटी को ड्राई बल्क कार्गो में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये ड्राई बल्क कार्गो पुरस्कार मिला है पारादीप